अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये हमें बहुपद दिया गया है। देखिए हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 या x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो पहला शून्यक हमने ज्ञात किया, इसको अल्फा लिख लेंगे, अल्फा बराबर x बराबर माइनस अंडर रूट 3, या दूसरा वाला शून्यक को हम बीटा मान लेंगे, तो ये आया हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस का। ठीक है, अब द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप है। तो हम इस वाले समीकरण से जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है इससे तुलना करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a का मान आ जाएगा 1। ठीक है, और x का गुणांक b है, यहाँ देखिए x नहीं है तो b 0 होगा, c -3 होगा, -3। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं, हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा शून्यक लिए हैं, तो शून्यकों का योग हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है शून्यकों का योग। ठीक है, तो अल्फा माइनस अंडर रूट 3 है, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस बीटा प्लस का अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है 0, ए का मान 1। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ 0 आ गया, और 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा। तो ये शून्यकों का योग दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, अल्फा का मान था माइनस अंडर रूट 3 गुणा बीटा का मान अंडर रूट 3, सी का मान है -3 और ए है 1। ठीक है, बटा 1। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बराबर -3। तो सत्यता की जांच हो गई, यही हमें बताना था, प्रश्न में यही पूछा गया था। ठीक है।